हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। बीएसटीसी 2025 के राजस्थान जीके का जो आपका सिलेबस है उसको लेकर ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, ये हमारी राजस्थान जीके की जो पहली क्लास है जो रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं साथियों आपको, अब तक जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपके पास कुल जो 4 महीने का समय शेष रहा है। ठीक है, तो इन 4 महीनों में आपको बीएसटीसी 2025 के लिए पूरी आपकी प्रिपरेशन है जो होनी चाहिए। ठीक है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है, सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, तो आपको अभी से ही स्टडी अपनी है जो चालू करनी होगी, वो भी एकदम सीरियस तरीके से। ठीक है, अब तक आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। कोशिश रहेगी रहेगी हमारी क्लासों से कि जो पिछले सालों के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके लिए लेके आए। ठीक है, और पिछले जितने भी साल है 10-12 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2008 में सबसे पहले हमारी जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उससे लेकर आज तक जितने पेपर का मैंने लेवल देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और उसी प्रकार के प्रश्न में जो आपके इन क्लासों के माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है, पिछले 1-1.5 महीने से हमारी कोई भी क्लास या वीडियो नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम थे तो मैं टाइम नहीं निकाल पाया इन क्लासों के लिए, लेकिन अब से मेरी कोशिश रहेगी कि डेली आपके लिए राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि की क्लास है जो लेके आऊँ। ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी रीजनिंग के लिए भी क्लास है जो आगे लेके आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहली क्लास से जो राजस्थान जीके की रहने वाली है बीएसटीसी 2025 के लिए। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास जो रहने वाली है। ठीक है, और तो सबसे पहले तो आपको क्लास को लाइक कर देना है। ठीक है, जिससे हमें भी क्या मोटिवेशन मिले आगे दूसरी क्लास बनाने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारे राजस्थान जीके से, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है या है। ठीक है, पूछा क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील या फिर जयसमंद झील। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो जयसमंद झील है आपकी सही उत्तर बिल्कुल इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो आपकी रहने वाली है वो जयसमंद झील है। ठीक है, क्या है, जयसमंद झील जो आपकी है वो रहने वाली है। ठीक है, अब शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न से। तो दूसरा प्रश्न है, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, नागफणी, खेजड़ी, बरगद या पीपल। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन है थार का कल्प वृक्ष। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है आपका, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और काफी विद्यार्थियों को इसका उत्तर नहीं मालूम। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर है रहने वाला है वो खेजड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, खेजड़ी। खेजड़ी क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। ठीक है ना, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसे ही थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी जो है स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते हैं ऐसे भी क्वेश्चन भी, आसान आसान क्वेश्चन भी। तो कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। ठीक है, ऑप्शन आपके कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट। काफी बार प्रश्न आया हुआ है, 2-3 बार एग्जाम जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ये प्रश्न छपा हुआ है। ठीक है, राजस्थान का राज्य खेल, तो ये आपका हो जाएगा बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका जो रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का आज का क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नागौर, कोटा, जोधपुर, जालोर। ठीक है, ये जब प्रश्न परीक्षा में आया था तब तो ऐसा पूछा था कि स्थापित किया जाएगा, लेकिन अब स्थापित है। ठीक है ना, अब क्या है, स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर नंबर 2 है जो कोटा, क्या कोटा उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कोटा। पहला स्पाइस पार्क आपका जो है वो कोटा में खोला गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का आज का क्वेश्चन नंबर 5वां, बाड़मेर में तेल निकालने में काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है। जो तेल है आपका ईंधन तेल। ठीक है ना, आपको पता है बाड़मेर में जो ईंधन तेल है आपके पेट्रोलियम वगैरह इनके जो असीम भंडार है वो पाए गए हैं। ठीक है, तो बाड़मेर में तेल निकालने में काम में कौन सी कंपनी है जो एक कार्यशील होती है। ठीक है ना, एक एक जो कंपनी होती है तेल निकालने के लिए वो कौन सी है। तो बर्मा सेल, इंडियन ऑयल, असम ऑयल या केएन एनर्जी। ठीक है, केएन एनर्जी। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो केएन
एनर्जी है आपका सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, जो केयर्न एनर्जी है आपकी, ये बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लास का आज का क्वेश्चन नंबर 6। धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? तो भगत सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, मीराबाई, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, धरती धोरारी जो आपकी रचना है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है ना, कन्हैयालाल सेठिया इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका जो रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल उत्तर हो जाएगा इसका साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसमें मुंह में हो गया, लेकिन आपको सही कर लेना यहाँ पे। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? ताशा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलगोजा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अलगोजा है जो जो आपका मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, अब चलते हैं अगले दो तीन प्रकार के जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र है, मान लो सुशील वाद्य यंत्र है, फूंक देकर बजाए जाने वाले, और जो है हाथ की चोट से बजाए जाने वाले यंत्र। ये अलग अलग इनकी जो श्रेणियां होती है वाद्य यंत्रों की। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उसमें जो ध्वजा फहराई जाती है, ठीक है ना, जो ध्वजा लगाई हुई होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, नेजा। क्या रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है? ठीक है ना, नेजा कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? क्या आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आपके ऑप्शन है चौहान, राठौड़, खिंची या गुइल। ठीक है, तो आपका फटाफट से एक बार इस प्रश्न का आप जो है उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। आशापुरा जो माता है आपकी, ये कौन सी वंश की कुल देवी है? तो ये साथियों आपकी जो चौहान वंश है, क्या जो चौहान वंश है इनकी कुल देवी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौहान वंश। ओके, आशापुरा माता आपकी चौहान वंश की कुल देवी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे आज की क्लास का, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है तो जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर। ब्लू पोट्री साथियों, जो ब्लू पोट्री का आपका जो प्रसिद्ध केंद्र है वो जयपुर आपका क्या हो जाएगा साथियों? जो जयपुर है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। जयपुर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का आज का क्वेश्चन नंबर 11। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है? कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है? तो आपकी ऑप्शन है राहुल गांधी, तुषार गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। मारवाड़ का गांधी, तो मारवाड़ के गांधी आपके अशोक गहलोत कहलाते हैं। क्या अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा, अशोक गहलोत। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12। नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कोलकाता से, वाराणसी से, वृंदावन से या पटना से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? वृंदावन से। जो नाथद्वारा में आपकी श्रीनाथ जी की मूर्ति है, ठीक है ना, नाथद्वारा में जो आपकी श्रीनाथ जी की मूर्ति है ये आपकी वृंदावन से लाई गई थी। ठीक है ना, वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम? क्या राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है माही, चंबल, बनास, लूनी। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी राजस्थान में? ठीक है, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? बनास। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, बनास जो नदी है आपकी, ये राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? क्या द्रुपद गायकी के लिए राजस्थान में जो कौन सा घराना है सबसे प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है दिल्ली घराना, किराना घराना, डागर घराना या जयपुर घराना। द्रुपद गायकी। ठीक है,
क्या हो जाएगा साथियों, जो द्रुपद गायकी है इसके लिए आपका कौन सा घराना हो जाएगा सही उत्तर इसका, तो इसका सही हो जाएगा साथियों डागर घराना। क्या, डागर घराना, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका जो होने वाला है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो आपके ऑप्शन है नीम, रोइडा, बबूल या समी। तो फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए। बिश्नोई समाज, ठीक है, जो आपके पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए जो इनकी रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों समी। क्या, समी का जो वृक्ष है इसके बिश्नोई की जाति जो पूजा करते हैं बिश्नोई जाति के लोग। ओके, अब चलते हैं। तो आपको वो तो पता ही होगा, अमृता देवी जो ये पेड़ पौधे बचाने के लिए अपने प्राण है वो बलिदान कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास का, राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। राजस्थान संगीत जो अकादमी कहाँ पर स्थित है आपकी? कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। राजस्थान संगीत अकादमी है जो आपकी जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो आपका जो कौन से शहर में आपका जो है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शहर में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय या हवाई अड्डा नहीं है? ठीक है, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों झुंझुनू। क्या, शेष तीनों ऑप्शन में तो आपके हवाई अड्डे हैं जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में, लेकिन झुंझुनू में क्या है? झुंझुनू में हवाई अड्डा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका साथियों हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है पाली, जालोर, झालावाड़, बूंदी। फटाफट से एक बार इसका उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें इसबगोल का उत्पादन है सर्वाधिक होता है? तो आपका जालोर जो जिला है, क्या, जो जालोर जो जिला है आपका, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जालोर में जो इसबगोल है आपका, इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, लंगूरिया गीत का संबंध है। लंगूरिया गीत का संबंध है, ये एक भक्ति गीत है। ठीक है ना साथियों, ये एक भक्ति गीत है और ये जो आपके केला देवी है, क्या, केला देवी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। जो केला देवी के भक्त है ये लंगूरिया गीत गाते हैं। ठीक है, ये और ये एक भक्ति गीत है आपका। तो केला देवी करौली, ठीक है, इनका मंदिर है जो करौली में स्थित है। ओके, और ये केला देवी इसका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महिला शिक्षा, वन संरक्षण, नारी सशक्तिकरण और वन्य जीव संरक्षण। तो जो अमृता देवी पुरस्कार है आपका, ये क्या, वन संरक्षण, ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण में। ओके, तो वन संरक्षण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, वन संरक्षण इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 वन संरक्षण। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस है कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 30 अप्रैल, 30 मार्च, 30 जनवरी या 30 जुलाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जो 30 मार्च है आपका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा। ठीक है, 30 मार्च, 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस है मनाया जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आज की क्लास का, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग में। तो कहाँ स्थित है ऐसा करना है, ठीक है ना, कहाँ स्थित है रंगनाथ जी का मंदिर। तो आपके ऑप्शन है बीकानेर, नौतद्वारा, पुष्कर, जयपुर। तो आपके जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। तो आपका पुष्कर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में जो पुष्कर है इसमें रंगनाथ जी का आपका मंदिर स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? झालावाड़, टोंक, चूरू, नागौर। संत धन्ना का जन्म, ठीक है, तो फटाफट से उत्तर दे दीजिए इसका। तो आपका जो टोंक जिला है, क्या, जो टोंक जिले में आपके संत धन्ना का जो जन्म हुआ था। ओके, टोंक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आज की क्लास का, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। राजस्थान राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है आपकी? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जोधपुर। क्या? जो आपकी राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है ये आपकी जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है भीलवाड़ा, कोटा, पाली, ब्यावर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। राजस्थान, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है भीलवाड़ा, कोटा, पाली, ब्यावर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा, ठीक है ना। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? भीलवाड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका जो साथियों हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है हमसे, राज्य में किस जनजाति की संख्या वो सबसे अधिक है? तो आपके ऑप्शन है ग्रासिया, मीणा, भील, डामोर। तो आपकी कौन सी जाति हो जाएगी साथियों? जो मीणा जाति है इसके सर्वाधिक संख्या, ठीक है ना। मीणा जो जनजाति है आपकी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीणा। ओके, सर्वाधिक जनजाति किसकी है? मीणा की। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटोली वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। पटोली वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। तो किरोड़ीलाल बेंसला, रमन, किरोड़ीलाल मीणा, परवीन सुल्तान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किरोड़ीलाल बेंसला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 3 प्रश्न आपके शेष रहे हैं, ठीक है। 30 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है हमारी। तो अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? काफी आसान क्वेश्चन है। वन्य जीव, पत्रकारिता, खेलकूद, वृक्षारोपण। तो आपकी कौन सा सही उत्तर हो जाएगा साथियों? आंगनबाड़ी। तो इसमें साथियों आपके जो ऑप्शन है चारों गलत है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। ओके, ये जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है आपका ये शिक्षा से संबंधित है। क्या है? शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। राज्य का पहला हेरिटेज होटल, राज्य का पहला हेरिटेज होटल। तो आपका खींवसर पैलेस, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सरिस्का पैलेस अलवर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी आपका है जो बिल्कुल है सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अजीत भवन जोधपुर है जो आपका, अजीत भवन जोधपुर जो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है आपका जो है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? राज्य में राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, भरतपुर और ऑप्शन जयपुर। अजमेर, जयपुर, भरतपुर। तो इसमें 2 बार जयपुर है जो आपका ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन इसको ठीक कर लीजिए आप, ठीक है साथियों। उदयपुर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा? उदयपुर, जो इसका सही उत्तर भी होने वाला है, ठीक है। ये काट के आप यहाँ पर उदयपुर कर लीजिए। उदयपुर है जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में जो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो आपकी उदयपुर में स्थित है। ओके, तो ये थी हमारी 30 प्रश्नों की ये क्लास। तो इस क्लास में मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है पिछले सालों के वो लिए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हमारी जो सीरीज़ है वो आगे चलती जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपका जो राजस्थान जीके का सिलेबस है वो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास है वो ख़त्म की जाए, ठीक है। आज से हमारी रेगुलर डेली क्लास आएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।